लेक्चर नंबर 4। आज हम लोग बहुत ही सारी फॉर्मूला लिखने वाले हैं, तो फॉर्मूला पे थोड़ा ध्यान देना। फिर मैं ये टॉपिक पे आता हूँ कौन कौन सी चीज है। पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं फटाफट से। मैं यहाँ पे लिखना चालू कर रहा हूँ, आप भी लिखते जाओ। क्लियर है ना? आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है पोजिशनल एवरेज। पोजिशनल एवरेज का मतलब होता है जो पोजीशन बताता है। जो क्या बताता है? पोजीशन। फॉर एग्जांपल कभी आप हाईवे पे जाना तो देखना गैप इन मीडियन ऐसा लिखा होगा। कभी हाईवे पे जाओगे ना तो वहां पे बीच में डिवाइड है, वहां पे गैप इन मीडियन लिखा होगा। गैप इन मीडियन का मतलब, मीडियन का मतलब क्या होता है? मीडियन का मतलब होता है कभी हम लोग पता है ऐसा बात करते हैं कि आप एक जगह पे रह रहे हो, मैं दूसरी जगह पे रहता हूँ, फिर हम दोनों को मिलना है, तो हम लोग बात क्या करेंगे? चलो ऐसा करते हैं बीच में मिल लेते। बीच के अंदर मिल लेते का मतलब क्या है कि अगर मान लो हमारा घर कुछ एक डिस्टेंस पे है तो उसका एग्जैक्ट बीच में हम लोग मिल लेंगे, जिससे आपको भी आधा ही आना पड़े, मुझे भी आधा ही। क्लियर है? इस बीच को मिलने को हम लोग क्या बोलते हैं? मीडियन। सो बेसिकली अगर मान लो ये पूरा एक डेटा, ये पूरा एक डेटा है जिसका लोएस्ट पॉइंट यहाँ पे, हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पे, बीच का मतलब क्या होता है कि हम लोग बात कर रहे हैं एग्जैक्ट मिडल, एग्जैक्ट मिडल। तो दैट मींस मैं यहाँ पे डेटा को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, आधा इस साइड आधा इस साइड। क्लियर है? तो डेटा को क्या किया जाता है? आधे आधे में डिवाइड कर दिया जाता है। क्वार्टाइल जो होता है ना, क्वार्टाइल, उसका मतलब ये कि यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मैं बात करा, अगर इसको मुझे चार पार्ट में, इक्वल चार पार्ट में डिवाइड करना है, कितने बार में करना है? चार पार्ट के अंदर। ये दो पार्ट में डिवाइड करना है, अब मुझे कितने पार्ट में करना है? चार। और मेरे पास मान लो ये पीस ऑफ केक है, मान लो ये पीस ऑफ केक, इसको मुझे चार टुकड़े, इक्वल चार टुकड़े करना है। तो मैं ये चाकू, ये क्या है? पहला चाकू, दूसरा चाकू, तीसरा चाकू, एक दो तीन चाकू, हो गया चार टुकड़े। तो अगर मुझे चार बार में डिवाइड करना है तो मुझे चाकू कितनी बार चलाना होगा? तीन। क्लियर है? तो क्वार्टाइल्स हमेशा तीन होते हैं। क्वार्टाइल्स हमेशा कितने होते हैं? तीन। पर डेटा को डिवाइड कितने में करता है? चार। डेटा को डिवाइड कितने में करता है? चार। मीडियन दो पार्ट में डिवाइड करता है। क्लियर है? डेसाइल जो होता है, डेसाइल, वो एक ही डेटा को 10 पार्ट में डिवाइड करता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो मैंने टोटल चाकू कितनी बार चलाया? 9 बार। इसलिए डेसाइल्स होते कितने हैं? 9। डेसाइल्स होते कितने हैं? 9। पर वो कन्वर्ट डेटा कितने में करता है? 10 इक्वल पार्ट्स में। कितने में करता है? 10। परसेंटाइल जो होता है वो 100 पार्ट में डिवाइड करता है। वो क्या करता है? एक ही डेटा को 100 पार्ट में डिवाइड करता है। पर परसेंटाइल होते हैं 90। परसेंटाइल कितने होते हैं? 90। यहां तक किसी को डाउट है? पक्का? इसलिए आप फॉर्मूला देखो, मीडियन डेटा को कितने पार्ट में डिवाइड करता है? दो। क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल, 100। क्लियर है? तो ये समझ में आई ये बात? अब इसके अलावा अगर फॉर्मूला को ध्यान से देखो तो फॉर्मूला सब कुछ सेम। यहाँ पे खाली जे नहीं है, जे जे जे। सर ये जे क्या है? जे कैन बी एनी नंबर बिटवीन 1 2 3, क्योंकि क्वार्टाइल तीन ही हो सकते हैं। आइदर Q1 हो सकता है, आइदर Q2 हो सकता है, आइदर Q3। डेसाइल जो है वो D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D, और परसेंटाइल हो सकता है 1 से लेके 99। क्लियर है? तो वो सारी फॉर्मूला सेम है, बस खाली नीचे का देखो, खाली चेंज हो समझ में आया? यहाँ पे देखो सारी चीजें सेम, बस खाली नीचे का सेम हो, चेंज हो गया। समझ में आया? यहाँ पे ये फॉर्मूला के अंदर +1 हट चुका है, देखो +1 हट चुका, +1 हट चुका और +1 हट चुका। कोई डाउट है यहाँ तक? +1 +1 +1 क्या हो चुका है? निकल आया। अब हमारी कहानी ऐसी है, एक और फॉर्मूला ऐड हो चुका है। फॉर्मूला को बहुत ध्यान, L प्लस समथिंग, L प्लस माइनस CF अपॉन F इंटू C, L प्लस समथिंग माइनस CF अपॉन F इंटू L प्लस समथिंग माइनस CF अपॉन F इंटू L प्लस समथिंग माइनस CF अपॉन F इंटू C। क्लियर है? अब ये जो समथिंग समथिंग है ना, उसको ध्यान से लो। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? n/2। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या था? n/4, j into n/4। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे j into n/10। यहाँ पे भी क्या है? यहाँ पे क्या था? डन? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? पक्का? तो फॉर्मूला ज्यादा याद करने वाले नहीं, मैंने बोले लिखी बहुत ज्यादा। एक फॉर्मूला अगर याद रहेगी तो फिर उस हिसाब से आपको चेंजेस कर। कोई डाउट है यहाँ तक? पक्का? डन? आप फॉर्मूला पेज ओपन कर।
हेलो एवरीवन, आप सबके लिए एक मेगा अनाउंसमेंट। हम लोगों ने आपकी स्टडीज़ का जो सफ़र है वो और एंगेजिंग हो और इफ़ेक्टिव हो, उसके लिए एक प्रोडक्ट लॉन्च की है। देखते हैं क्या है इसमें। अब आप लोग हमारे साथ अकाउंट्स और स्टेट्स का क्वेश्चन घर बैठे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमने बुक डिज़ाइन की है कुछ इस तरीके से जहाँ पे क्वेश्चन है और उसके नीचे एक स्पेस दी गई है जो हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो वहाँ पे कर सकते हैं। और साथ साथ में प्रैक्टिस सम्स रखे हर लेक्चर के बाद जो आपको करना है, जिससे आपके कॉन्सेप्ट हो जाएंगे बहुत ही क्लियर और साथ साथ में नेक्स्ट लेक्चर की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी बहुत ही बेहतर, क्योंकि कर रहे हो हमारे साथ सॉल्व विद द हेल्प ऑफ दिस बुक्स। इकोनॉमिक्स और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे हम लोग OCM के नाम से भी जानते हैं, हम लोगों ने नोट्स कुछ इस हिसाब से बनाई है जहाँ पे MCQs, 1 लाइनर्स, 2 मार्कर, 3 मार्कर, 5 मार्कर एज पर बोर्ड पैटर्न, जिस हिसाब से बोर्ड का पैटर्न है उसी हिसाब से फॉलो किया। और काफ़ी जगह पे काफ़ी चैप्टर्स में मैंने समरी नोट्स भी रखी है, जिस वजह से होगा क्या कि आप लोगों के लिए और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि टेक्स्ट बुक में काफ़ी बार ऐसा होता है ये डिफ़िकल्ट हो जा रहा है या कुछ हो जा रहा है, तो उसके लिए हम लोगों ने कुछ इस हिसाब से किया है। और काफ़ी चैप्टर्स में मैंने समरी भी दी है कि आप ये समरी देख लीजिए, आपके लिए और ईजी हो जाएगा। और स्पेशली अगर अब ये वीडियोस भी देख रहे हैं साथ साथ में और वो नोट्स को भी फॉलो करेंगे तो आपके लिए और आसान हो जाएगा। तो बच्चों, अगर आपको ये नोट्स परचेस करनी है सो यू डोंट हैव टू वरी, लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आपको यहाँ पे स्क्रीन पे भी दिखती होगी कि भाई आप लोगों को अगर ये नोट्स, हमारी जो अकाउंट स्टडी को भी ये मेन 4 सब्जेक्ट्स की जो नोट्स है वो अगर आपको चाहिए तो इट वुड कॉस्ट ओनली ₹4100। डोंट वरी, डिलीवरी चार्जेस है वो हम लोग बेयर करेंगे आपके लिए, तो इतना तो हम लोग कर ही सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जितनी भी सारी चीज़ें हैं, ये हमारे मेन 4 सब्जेक्ट्स की नोट्स, वो आप लोगों को सिर्फ 4100 में मिलने वाली है। YouTube पे आप हमारी नोट्स के साथ भी आप लोग पढ़ सकते हो, तो यहाँ पे आपकी पढ़ाई होगी और भी आसान विद द हेल्प ऑफ UKIC ऑनलाइन। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अगर कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। तो बस हमारे YouTube वीडियोस के साथ, ये बुक्स के साथ आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी एक लेवल ऊपर, और वही चीज़ चाहिए हम लोगों को जहाँ पे मार्क्स अच्छी तरीके से स्कोर कर पाए। तो हैप्पी लर्निंग, मिलते हैं हम लोग बाद में। बाय बाय, सी यू, टाटा, आओ। अब देखो, सबसे पहला इस डेटा को आपको क्या करना है, क्वार्टाइल्स, सारे के सारे क्वार्टाइल्स करना है। सारे के सारे क्वार्टाइल्स मतलब क्वार्टाइल्स कितने होते हैं, Q1, Q2 और Q3। क्लियर है, आपको सारी की सारी चीजें करनी है। अब कैसे निकालें, ऑलवेज रिमेंबर, आपको करना होगा डेटा को अरेंज। आपको डेटा को क्या करना होगा, अरेंज। तो सबसे पहले अरेंजिंग द डेटा, अरेंजिंग डेटा। तो डेटा को अरेंजिंग कोई भी तरीके से कर सकते हो, असेंडिंग भी कर सकते हो और डिसेंडिंग भी। असेंडिंग का मतलब होता है छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा। तो पहले छोटे से बड़ा करते हैं। यहाँ पे कौन से छोटे से बड़ा कैसे करें, सबसे पहले 0, 0 के बाद 2, 2 के बाद 3, 4, वापस से 4, 5, 5 दो बार 5, 6, हाँ 3 बार 6, 1 2 3, 6, फिर 1 7, 2 7, तीसरा 7 और 8, 9, फिर 9 हो गए। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? अब मैंने अरेंज कर दिया। अब मेरे पास 3 फॉर्म है, तो मेरे पास सबसे पहले Q1 is equal to 1 into n plus 1 divided by 4th observation। n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 plus 1 divided by 4th observation, 16 divided by 4th observation, फोर्थ ऑब्जर्वेशन का मतलब हमें यहाँ से चौथा नंबर है, 1 2 3 4। तो Q1 is equal to 4, Q1 is equal to 4। अगर आपका क्वेश्चन है सर हम लोग ने अरेंज क्यों किया, अब क्यों का आंसर बता। अगर आपने ऊपर का 1 2 3 4, तो 4 आंसर कौन सा लिख के आते हैं आप, 0, तो मार्क्स भी कितने आते हैं, 0। इसमें वो ध्यान रखना, इसमें अरेंज करना बहुत जरूरी। Q2 is equal to 2 into n plus 1 divided by 4th observation, 2 into 15 plus 1 divided by 4th observation, 2 into 16 divided by 4th observation और 8th observation,
1 2 3 4 5 6 7 8, तो Q2 is equal to 6. Q3 की अगर मैं बात करूं, Q3 is equal to 3 into n plus 1 divided by 4th observation. 3 into 16 divided by 4th observation, मतलब ये हो जाता है 12th observation. 12th observation का मतलब है यहाँ 8 का 9 10 11 12 तो Q3 is equal to 7. इजी, समझ में आया? सबसे पहला स्टेप कौन सा है? अरेंजिंग द डेटा. अब आज का लेक्चर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आज की जो कहानी हम लोग पढ़ रहे हैं वो चैप्टर 4 और 5. मेजॉरिटी बच्चे जो होते हैं 4 और 5 के अंदर सबसे ज्यादा गलती कर बैठते हैं कि सर हमें कुछ समझ में नहीं आया, ये फॉर्मूला कहां से आ गई? सर आपने अभी n+1 क्यों लिया? आपने अभी n खाली n ही क्यों लिया था? आपने क्यों CFI बनाया, यहाँ पे नहीं बनाया था? उसका आंसर आज के लेक्चर क्लियर है. तो आज का लेक्चर इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट. नाउ द फॉलोइंग ऑब्टेन्स आर द मार्क्स. फाइंड मीन, मीडियन एंड क्वार्टाइल्स. मतलब यहाँ पे आपको x बार फाइंड करना है, m फाइंड करना है और दूसरा फाइंड क्या करना है? क्वार्टाइल्स. क्वार्टाइल्स बोला तो Q1. सबसे पहले तो अरेंज करते हैं. ओके अरेंज करेंगे. हाँ बोल दो. 20 20 34 ठीक है 20 20 परिधि 20 हाँ 34 हाँ 39 हाँ 42 हाँ 50 53, 54, 59, 60, 64, 72, 72, 75, 78, 70, 99. डन. यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? पक्का. अब मेरा काम ये है, मुझे सबसे पहले तो एक्स बार ढूंढना है. एक्स बार का मतलब इन सबका टोटल सिग्मा एक्स आई अपॉन एन. इन सबका टोटल करो ना, कितना आ रहा है कैलकुलेटर में? 871 डिवाइडेड बाय 16. 54.4. पहले का आंसर आ गया, एक खत्म. m का मतलब ये m इज इक्वल टू n+1 डिवाइड बाय 2 th ऑब्जर्वेशन. और 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. 16 plus 1 divided by 2 th ऑब्जर्वेशन 8.5 ऑब्जर्वेशन. सर ये 8.5 कैसे करेंगे? 8.5 का आंसर बताओ. कुछ नहीं करना, ध्यान यहाँ पे रखना. ध्यान m is equal to 8th ऑब्जर्वेशन प्लस ये बाकी कितना रहता है? 0.5 ब्रैकेट पर 8.5 के एग्जैक्ट आगे कौन आता है? 9. तो 9th ऑब्जर्वेशन माइनस 8th ऑब्जर्वेशन. 9th ऑब्जर्वेशन माइनस तो 8th ऑब्जर्वेशन हो 1 2 3 4 5 6 7 8 15 प्लस 0.5. 9th ऑब्जर्वेशन 59 माइनस 54 प्लस 0.5 कितना 5 आता है? 54 प्लस 2.5 56.5. डन. यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? वापस से समझा दो ये वाला पॉइंट जो वापस से समझा दो. क्वार्टाइल में Q1 की फॉर्मूला 1 into n+1 divided by 4th ऑब्जर्वेशन. 1 into n था 16 16 plus 1 divided by 4th ऑब्जर्वेशन 4.25 ऑब्जर्व. अब 4.25 को कैसे करोगे? पहले 4 को ले लो, 4th ऑब्जर्वेशन. फिर बाकी क्या बचता है? 0.25 तो 0.2. 4.25 के आगे कौन सा आएगा ऑब्जर्वेशन? 5th ऑब्जर्वेशन माइनस 4. बेटा लॉजिक दिमाग. अब 4th ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 39 प्लस 0.25. 5th ऑब्जर्वेशन 42 माइनस 39 प्लस 0.25 3.
Q2 2 into n plus 1 divided by 4 th observation, which is equal to 2 into 4.25th observation, 8.5. which is equal to 8.5th observation. अब इसका मुझे कोई करके बताए कितना है 8.5 को कैसे लिखेंगे 8 plus 0.5. 56. 8 plus 0.5 9th observation Minus 6 observation. आंसर जो है वो तो यही रहेगा 56.5. देन यहां तक किसी को कोई डाउट है Q3 is equal to 3 into n plus 1 divided by 4 th observation, 3 into 4.25th observation is equal to 12.7. अब ये 12.75 का कोई एक जन बताए, कोई एक जन ना पहला 12 ऑब्जर्व, पहला तो सूझे 12 तो 12 ऑब्जर्व प्लस 0.7 अब आएगा 13 minus Minus 12. अब 12th ऑब्जर्वेशन ये तक आते आते वो 8 9 10 11 12 plus 0.75 13 72 minus 72 72 plus 0.75 और 0 0 into 0.75 तो 72 क्योंकि 0 into 75 72 है मिल गए तीनों तीन आंसर थस करके लिख सकते हो क्लियर है मैं ऐसा लिख दे रहा हूं थस डन चलो फिर अब देखो यहाँ पे एक और समय हमारे पास Q1 D4 और P32 तीन चीजें फाइंड करनी है पर इन सब के अंदर मुझे क्या चाहिए CF ये सबसे इजीएस्ट सम है ना ये सबसे इजीएस्ट क्यों इजीएस्ट मैं बता रहा हूँ सबसे पहले तो आपको टेबल कॉपी पेस्ट करना है कल ही आपने लोगों ने टेबल कॉपी पेस्ट क्लियर अब उसके बाद क्या करो CFI निकाल पहले 11 plus 14 25 25 plus 22 47 47 plus 15 62 62 plus 8 70 76 80 CFI निकालना आता है कैसे निकालते हैं लिखना मत मेरे साथ लिखना मत CFI निकालना आता है पहले वाले का सेम फिर दिस डन अब उसके बाद यहाँ पे आपको Q1 करना है आपको क्या करना है Q1 की फॉर्मूला क्या है अब मैं जा रहा हूँ डिस्क्रीट ये डेटा कौन सा बन गया डिस्क्रीट डेटा का फॉर्मूला है n j into n plus 1 divided by 4th observation j is equal to j हमारा है 1 into 80 plus 1 divided by 4th observation 81 divided by 4th observation बोल 20.25th observation अब आपका काम ये है अब इस पूरे CFI में देखो क्या 20.25 एग्जैक्ट आपेलू है नदी आपेलू तो एंटी से जो नजीक में मोटो कौन है 25. तो 25 ની લાઈનમાં શું છે 80. तो आपका आंसर आ जाएगा Q1 is equal to 18 ध्यान रखना बच्चे बहुत सारा यहाँ तक आते हो तो उस समय आ जाते और उस समय ऐसे होता है सर 20.25 से 25 आंसर लगी जो 25 आंसर नहीं है उसका करस्पॉन्डिंग ऑब्जर्वेशन इज योर आंसर उसका ऑब्जर्वेशन इज योर आंसर क्लियर है वापस से समझा D4 is equal to 4 into n plus 1 divided by 10 ph होगा क्यों डेसिमल 10 पावर में डिवाइड 4 into 81 divided by 10 th ऑब्जर्वेशन करो तो 4 into 81 divided by 10 32.4 ऑब्जर्व अब मुझे पूरे सीक्वेंस में बताओ क्या 32.4 एग्जैक्ट आपेल है तो एंटी नजीक में मोटो का हो जाए 47 का करस्पॉन्डिंग किसके साथ तो D4 is equal to 9 फॉर्मूला याद रख बस फॉर्मूला ही है ना 11th का फॉर्मूला ही है ना मैं एक मिनट दिमाग आपको लगाना है ये ऐसा लिख के नहीं दिया और डिस्क्रीट xi અને fi આપેલું હોય તો શું હશે ડિસ્ક્રીટ ક્લાસ અને ફ્રીક્વન્સી આપેલું હોય તો પછી કન્ટીન્યુઅસ અને કોમા આપેલું હોય તો શું હશે હવે
D4 પછી શું આવે છે P30 32 into n plus 1 divided by 100 pH of surface 32 into n plus 1 तो n plus 1 अब अगर हम लोग करने बैठे 81 divided by 100 25.92 अब मुझे ये बताओ कि 25.92 છે ना तो इनकी मोटू की वैल्यू है 40 तो हमारा वापस से आंसर आएगा P32 is equal to कोई डाउट है यहाँ तक पक्का डन लिख लो चलो अब यहाँ पे इन लोग ने बोला है फाइंड द क्वार्टाइल्स D2 और P60 क्वार्टाइल्स मतलब Q1 Q2 और Q अब आपका समझ ध्यान यहाँ पे पहले 7 plus 12 19 19 plus 20 39 plus 35 74 plus 80 92 plus 15 107 plus 14 130 डन अब मेरा काम क्या है मुझे Q1 निकालना है Q1 is equal to 1 into n plus 1 divided by 4 th observation 1 into 131 plus 1 divided by 4 th observation 132 divided by 4 करो 33 observation છે 33 આમાં 33 है तो 33 नहीं 39 राजीव तो Q1 is equal to Q2 2 into n plus 1 divided by 4 th observation 2 into 33 66 observation 66 है नहीं ना 66 तो 66 से मोटो 80 Q3 is equal to 3 into n plus 1 divided by 4 th observation 19 3 into 33 99 99 છે 107 અહીંયા શું ખબર પડી ક્લિયર ડન હવે अब છે D2 की फॉर्मूला D2 is equal to 2 into n plus 1 divided by 10 th observation n plus 1 divided by 10 th observation so 2 into 132 divided by 10 th observation बोलो 26.4 observation 26.4 છે નથી 26.4 શું છે તો D2 is equal to 7 Let me હવે P60 હવે કોઈ મને P65 કરતા શીખડાવે શું કરું 65 into n plus 1 divided by શું કરું 100 very good तो 65 into 132 એક જ જણ બોલશે મેં ખાલી 85.8 ઓબ્ઝર્વેશન ભાઈ હવે હું કઈ રીતે ફાઇન્ડ કરું કોણ બોલવા માંગે છે 85.8 तो हाँ 85.8 છે આની અંદર તો હવે શું લઈશ એ રીતે નથી આવે આમાં એ રીતે છે જ નહીં हाँ 92 આમાં તો શું કરવાનું ખાલી આ જોવાનું આ સેમ વેલ્યુ આટલા CFI માં છે નથી તો એનાથી મોટું કઈ વેલ્યુ છે तो 92 નું જે લાઈનમાં તો ઈ જ કરવાનું આપણે સેમ અહીંયા ઈ જ કર્યું 26.4 છે આખામાં નથી તો 26.4 થી મોટું કયું છે તું જે કહેતી હતી શેમાં આવે કોમા વાળા ડેટામાં કયા વાળામાં આવે એમાં તો એવું કહે 85.8 ઓપ્શન એટલે 85 પ્લસ 0.8 ની રીતે डन लॉजिक क्लियर हो गया सेट हो गया चलो